जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की इस क्लास में हम MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं इनके उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन से शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं, और जितने भी टफ, मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। और इसी के साथ में अगर आप MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आपका अगर ट्रेड फीटर, टर्नर या मशीनिस्ट है तो टॉप आपका सिलेक्टेड क्वेश्चनों का यहाँ पर ई बुक आपको देखने को मिलेगा। यह जैसे ही आप इसमें बॉय करते हो या आपके ईमेल पे आएगा। इसका अभी भी 50% डिस्काउंट आपका ऑन है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको टॉप सेलेक्टेड टेक्निकल 1000 क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसी के साथ में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आप आपके अगले एग्जाम के लिए इसको सेव करके रख भी सकते हो, PDF फॉर्म में मिलेगा आपको। इसी में आपको आपका नॉन टेक भी कवर अप कर दिया गया, क्योंकि टेक्निकल अगर किसी का स्ट्रांग हो तो नॉन टेक नहीं होता है, यह आपको भी श्योरिटी के साथ पता होगा। तो नॉन टेक में भी सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो, जनरल अवेयरनेस, MPG के आदि के, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो या साइंस हो, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चनों की ई बुक है। और ये PDF फॉर्म में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से मिल जाएगी। आप इसको वेबसाइट पर जाके बॉय कर सकते हो। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिशियन और कोपा का भी कंप्लीट कोर्स ई बुक है। अगर आप इन 10 दिन में बेहतरीन टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, अधिक से अधिक क्वेश्चनों की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बॉय कर सकते हो। या डायरेक्टली आप जो ईमेल आईडी यहाँ पर फुलफिल करते हो उस ईमेल आईडी पे ओपन होता है। कोई भी क्यूरीज आदि हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी लोग क्लास को एंड तक वॉच कीजिए। जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज ही आपको एक मैराथन क्लास और देखने को मिलेगी और इसके बाद हम सभी क्लासेस टेक्निकल के यहाँ पर मैराथन करवाने वाले हैं। तो चलिए, रिवीजन क्लासेस आपकी स्टार्ट है। आपने अगर प्लेलिस्ट वॉच नहीं की है तो प्लेलिस्ट एक बार देखिए, सभी प्रकार की क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर नदियों के किनारे बसे हुए शहरों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है डेफिनेटली। अगर नदियों से संबंधित आपको क्वेश्चन TO के एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बात करें हम धार की, धार है आपका माही नदी के किनारे, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों की अगर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पर बात करें चंबल नदी की तो मुरैना शहर, रतलाम शहर और महू शहर चंबल नदी के किनारे है। महत्वपूर्ण नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी जो है, इसके किनारे आप ध्यान में रखिएगा होशंगाबाद है, मंडला है, जबलपुर है, झाबुआ है, निमाड़ है और बड़वानी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बेतवा नदी की, बेतवा भी महत्वपूर्ण नदी है MP की। तो जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है आप सभी को पता होगा, रायसेन से निकलती है, कुमरा नामक गांव से। इसके किनारे बसा हुआ शहर है आपका विदिशा, सांची आदि। और अगर हम बात करें चंबल नदी की हम कर ही चुके हैं, बेतवा की, नर्मदा की भी हम कर चुके हैं। क्षिप्रा नदी के बारे में पूछा जाता है, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो यह आपका उज्जैन शहर। और खान नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो खान नदी के किनारे आपका इंदौर शहर। यहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा चुका है। और पूछा जाता है ताप्ती नदी के किनारे, तो जो आपकी ताप्ती नदी है इसके किनारे आपका मुल्ताई और बुरहानपुर। कौन सा? मुल्ताई और बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे है। बालाघाट की अगर हम बात करें, बालाघाट की, तो बालाघाट है आपका वेनगंगा नदी के किनारे। कौन सी? वेनगंगा नदी के किनारे है आपका बालाघाट। और देवास शहर के बारे में भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो देवास शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो यह है काल सिंधी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि और अगर क्वेश्चन बन सकते हैं नदियों के किनारे तो कौन कौन से बन सकते हैं। यह PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और वह सभी प्रकार के PDF है, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो डेफिनेटली सभी को आंसर पहले से पता होगा। ओमकारेश्वर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है, ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो जोबट सिंचाई परियोजना है हथिनी नदी पर, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो देखिए चंबल नदी जो है यह आपको सभी को पता होना चाहिए कि यह जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ है? तो महू में है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों को उद्गम स्थल, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो आपको कई क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे, मैं एक बार यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन रिपीट करवा दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे पहला आता है आपका नर्मदा नदी की। तो नर्मदा, सोन और जोहिला, यह तीनों नदियां निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। चंबल निकलती है आपकी जानापाव की पहाड़ी से, जो कि महू में स्थित है। और अगर हम बात करें सोन नदी की, तो सोन भी हमने अभी देखा अमरकंटक से ही निकलती है। ताप्ती नदी के बारे में पूछा जाता है तो यह मुल्ताई से निकलती है। कालसिंधी नदी यह देवास से निकलती है। माही नदी धार से निकलती है। और एक नदी के बारे में पूछा जाता है जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों में आती है, पार्वती नदी। यह निकलती है आपकी आष्टा नामक स्थान से, जो कि सीहोर तहसील में, कहाँ पर है? सीहोर तहसील में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो वह है 1077, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर नर्मदा नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो वह 1312 किलोमीटर, कितनी है? 1312 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है 1077 किलोमीटर। और अगर अदर नदियों की बात करें जो कि महत्वपूर्ण नदियां हैं और जिनकी लंबाई पूछी जा सकती है, तो एक आ जाएगा आपका ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई आपका 724 किलोमीटर। चंबल नदी की बात करें यहाँ पे, चंबल, इनके बारे में नर्मदा, ताप्ती और चंबल के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, यह आपकी 965 किलोमीटर। उसके बाद में बेतवा नदी, यह भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। तो बेतवा नदी की लंबाई आपकी 590 किलोमीटर। तो यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी ताप्ती नदी की। कितनी है? तो आपकी 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 1077 है। चंबल नदी की 965 है। ताप्ती नदी की 724 है। और इसी की बात में अगर हम बात करें बेतवा नदी की तो 590 है। तो सबसे अधिक किसकी है? तो वह आपकी नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? तो सोन नदी जो है, सोन नदी को ही यहाँ पर स्वर्ण नदी की संज्ञा दी गई है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है। सोन नदी को यहाँ पर स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से होता है? तो इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से होता है क्षिप्रा नदी का। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती? चंबल, बेनगंगा और बेतवा और सोन। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है उत्तर की ओर नहीं बहती। तो उत्तर की ओर नहीं बहने वाली नदियों में से आपकी बेनगंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंबल, बेतवा व सोन, यह तीनों ही उत्तर की ओर बहने वाली नदियां है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा की सहायक नदियों में अगर बात करें तो यहाँ पर बाघिनी नदी जो है आपकी, यह नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। बाकी हिरन हो गया, हथिनी हो गया, कानर हो गया, यह नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा की कुल 41 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिसमें से जो है आपकी 22 नदियां जो है कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी बाएं ओर से आके मिलती है, और 19 नदियां जो है आपके दाएं ओर से आके मिलती है नर्मदा नदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? धुआंधार, मंदार, दर्दी, तो चचाई। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। चचाई जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर नहीं है, यह बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। यह एमपी का, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी टोटल हाइट की बात करें तो 130 मीटर है। कई बुक में आपको यहाँ पर नर्मदा मतलब जो चचाई जलप्रपात है इसको सबसे बड़ा जलप्रपात बताया गया है, लेकिन वह आंसर आपका रॉन्ग होगा। बहुटी जलप्रपात जो है यह आपका सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? बहुटी जलप्रपात। और यह कहाँ पर है? तो यह बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो है 198 मीटर, इसलिए यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था?
तो बेनगंगा नहर का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था मध्य प्रदेश में, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बेनगंगा हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर बेनगंगा नहर थी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है? तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह सर्वाधिक अपरदन करती है, बड़े बड़े बीहड़ चंबल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पांडव जलप्रपात है पन्ना में, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलप्रपातों के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। जो आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो इस पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, धुआधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है, शस्त्र धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर। तो जितने भी धारा लिखा होगा यह जलप्रपात जो है अप्रोक्सीमेटली नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगर हम बात करें चचाई जलप्रपात की, चचाई जलप्रपात की, तो अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी नदी पे? बीहड़ नदी पर है। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। और अगर हम बात करें एक जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है भालकुंड जलप्रपात। कौन सा? भालकुंड जलप्रपात। तो यह है आपकी बीना नदी पर। कौन सी नदी पर है? बीना नदी पर है। और इसी के साथ में चूलिया जलप्रपात जो है आपका, कौन सा? चूलिया जलप्रपात जो है यह आपका चंबल नदी पर। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पर है। और केवट, अगर हम बात करें यहाँ पर केवटी की, तो केवटी जलप्रपात है बीहड़ नदी पर। और बहुटी जलप्रपात भी हमने बताया कि यह बीहड़ नदी पर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध इंदौर से है? तो पाताल पानी का है ही, चंबल नदी और झाड़ीदार जलप्रपात, तो तीनों का संबंध जो है यह इंदौर से, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है आपकी महानदी। कौन सी? महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूँ। आपको क्लास को एंड तक वॉच करना है, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इंदौर एक ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई होती है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र आपका 93,180 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको डेफिनेटली नर्मदा के अलावा शायद ही ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीमा निर्धारण करती है। ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमा निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि चंबल नदी जो है यह चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? गोदावरी, बेनगंगा, वर्धा या केन? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केन नदी जो है यह दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो डी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल आप सभी को पता होगा, हमने अभी डिस्कस किया था। नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों ही अमरकंटक से निकलती है। कुमरा नामक गांव से बेतवा नदी निकलती है। मुल्ताई गांव से यहाँ पर ताप्ती नदी निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपके महादेव पर्वत पर। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर नदियां दी है और नगर दी है। सिवना, श्योपुर, बेतवा, बुरहानपुर, ताप्ती, मंदसौर और चंबल, सांची। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो हो जाएगा आपका ताप्ती मंदसौर, मतलब कि सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी में से किसका निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? ऑप्शन है महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट या रायसेन। तो अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहां से एक ही जगह से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? एक है आपकी नर्मदा, दूसरी है आपकी जोहिला, तीसरी है आपकी सोन। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि 3 किलोमीटर के अंदर से ही दो प्रमुख नदियां निकलती है। तो नर्मदा, सोन आपकी प्रमुख नदियों में ही आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है?
कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, मंदार तथा दर्दी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह सभी जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार आप ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है कपिलधारा जलप्रपात तो नर्मदा नदी, दुग्धधारा जलप्रपात तो नर्मदा नदी, मंदार जलप्रपात तो नर्मदा नदी, दर्दी जलप्रपात तो नर्मदा नदी और धुआंधार जलप्रपात तो भी नर्मदा नदी और सहस्त्रधारा जलप्रपात तो भी नर्मदा नदी। जितने इसमें धारा लगा होगा यह नर्मदा नदी के ही जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है यमुना नदी, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई में है, और मुल्ताई कहाँ पर है? तो यह बैतूल जिले में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी भी आपकी ताप्ती नदी है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच में यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इधर आपकी यह ताप्ती नदी हो गई, यहाँ पर यह नर्मदा नदी हो गई, इधर आपकी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हो गई। तो ध्यान में रखना है, यह आपकी कौन सी नर्मदा नदी, यहाँ आपकी ताप्ती नदी, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इधर आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पचमढ़ी किस शहर में स्थित है यह तो सभी को पता होगा, लेकिन पचमढ़ी किस किनारे स्थित है? तो यह किस नदी के किनारे पर है? यह तवा नदी के किनारे है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और तवा नदी पर सबसे बड़ा यहाँ पर पुल जो है यह भी बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल जो है तवा नदी पर ही स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ताप्ती, सोन, केन या बेनगंगा। बेनगंगा जो है यह कौन सी नदी है? तो यह दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। और बेनगंगा की अगर हम बात करें तो जो बालाघाट है आपका, कौन सा? जो आपका बालाघाट है, यहाँ बेनगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, दक्षिण की ओर बहती है बेनगंगा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह अमरकंटक में है, सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेनगंगा और वर्धा का जो संबंध है यह कहलाता है प्राणहिता, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन अगर नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो सभी क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। आप क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 70+ क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए गए, अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटता है तो यह आपकी ही गलती होगी। और इसी के साथ में अगर आप बेहतरीन टेस्ट लगाना चाहते हो, अगर आपका ट्रेड फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा या इलेक्ट्रीशियन है, तो बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चनों की ई बुक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप बाय कर सकते हो। काफी कम कीमत है, 50% उस पर ऑफ दिया गया है, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुल 41 नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें बाएं सिरे से 19 नदियां बाईं ओर से आके मिलती है और दाएं ओर से जो 22 नदियां हैं यह बाएं ओर से आके मिलती है और दाएं ओर से कुल 19 नदियां आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? ऑप्शन है आपके नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, ताप्ती व कालसिंधी या बेतवा, सोन व ताप्ती। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपका जो नदी समूह है वो आ जाएगा आपका नर्मदा, चंबल व सोन। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भालकुंडा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ भालकुंडा जलप्रपात जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि भालकुंडा जलप्रपात जो है यह कहाँ पर स्थित है और साथ में ही कौन सी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे ऊंचा, यहाँ पर एक चीज काट दीजिएगा, प्रदेश का सबसे ऊंचा मैंने आपको बताया बहुटी है। यहाँ पर प्रदेश का चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह बीहड़ नदी पर है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है? बताओ भाई, सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है यहाँ पर सोन नदी। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यह सीधे गंगा नदी में जाके मिलती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़े को छाटिए। नर्मदा, अनूपपुर, चंबल, शहडोल, ताप्ती, काकरी, बरडी या
डी है आपका ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, नर्मदा जो है अनूपपुर यह राइट हो जाएगा, लेकिन चंबल जो है शहडोल यह भी रॉन्ग हो जाएगा, और ताप्ती का आखिरी वर्ड यह भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ आएगा आपका मुल्ताई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, नर्मदा अनूपपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस नदी का नाम नामोदोष है या नामोदोष है? तो मध्य प्रदेश का जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का नाम ही है नामोदोष। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी है, अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन बनता है तब आएगा आपका बेतवा नदी। क्षिप्रा नदी की बात की जाए तो इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को जो है यहाँ पर मालवा की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर बुंदेलखंड की गंगा, तो वह भी बेतवा नदी को ही कहा जाता है। और माही नदी जो है आपकी माही नदी, इसे कहा जाता है आदिवासी गंगा। कौन सी? आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, पवित्रता के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी को यहाँ पर कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, किसके आधार पे? प्रदूषण के आधार पे। और बेतवा नदी को ही बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को यहाँ पर आपका आदिवासी गंगा कहा जाता है। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल नदी से नहीं मिलती? पार्वती, कालसिंधी, कुंवारी या कूनू नदी। तो मध्य प्रदेश की जो कुंवारी नदी है यह जो है आपके चंबल में नहीं मिलती। पार्वती, कालसिंधी, कूनू यह चंबल की सहायक नदियां हैं। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी प्रकृति है प्रायद्वीपीय। कौन सी है? प्रायद्वीपीय है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरेंगी? तो ग्वालियर जा रहे हैं तो बिल्कुल चंबल नदी लगेगी। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है चंबल, बेनगंगा, ताप्ती या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी आपकी आ जाएगी बेनगंगा। हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया है। बेनगंगा जो है यह बालाघाट जो है बेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवपुरी के पठार से निकलती है आपकी कुंवारी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? तो वर्धा, वेनगंगा, बारना और माही। तो इसमें से आपकी जो माही नदी है यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सभी को पता रहेगा, यह बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव है। कहाँ पर है? तो यह रायसेन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा में जोड़ों में से कौन सा जोड़ गलत है? चंबल नदी उत्तर की ओर बहती है, बिल्कुल सही है, चंबल नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। बेनगंगा नदी यह दक्षिण की ओर बहती है, तो यह गलत है। ताप्ती पश्चिम की ओर और बेतवा उत्तर की ओर, तो यह तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका रॉन्ग है, तो इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको वही पूछा गया था कौन सा गलत है। बेनगंगा जो है महाराष्ट्र की ओर बहती है, तो किधर आ जाएगा? दक्षिण की ओर आ जाएगा, ना कि पूर्व की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों की गलत युग्म को पहचानना है। शिवना, मंदसौर, बेनगंगा, बालाघाट, सिंध, सोनकच्छ या चंबल, रतलाम। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सिंध, सोनकच्छ, यह नहीं है। बाकी शिवना की बात करें तो यह मंदसौर, शिवना नदी के किनारे, बेनगंगा, बालाघाट जो बेनगंगा किनारे है, चंबल रतलाम के किनारे है, यह भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। पार्वतन नदी का उद्गम सीहोर जिले में होता है, क्या है? राइट है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन के अगला ऑप्शन है आपका, शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है, तो यह भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, गार नदी सिरोंज से निकलती है, तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। तवा नदी बरसवाड़ा पठार से निकलती है, तो तवा नदी जो है बरसवाड़ा पठार से निकलती है, यह भी आपका राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर पूछा था हमको कि असत्य क्या है, तो सी यहाँ पर असत्य है। सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वह है आपकी
कोलार नदी, यहाँ पर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलार नदी कहाँ पर है? तो भोपाल के नजदीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? राहतगढ़ जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ी दाह जलप्रपात या चचाई जलप्रपात। तो यहाँ पर देखिए चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, इसीलिए यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही जलप्रपात है, यह चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी, किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती? चचाई जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी करती है, केवटी जलप्रपात का निर्माण भी बीहड़ नदी करती है, बहुटी जलप्रपात का निर्माण भी बीहड़ नदी करती है, मंदार जलप्रपात का निर्माण जो करती है नर्मदा नदी करती है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नगर काली सिंधी नदी के किनारे बसा है? तो काली सिंधी नदी के किनारे राजगढ़ बसा है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमसा नदी निम्न में से कहां से निकलती है? तो ध्यान में रखना है तमसा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? बनास, जोहिला, पार्वती व काल सिंधी। तो जोहिला जो है यह क्या है? तो आपकी चंबल की सहायक नदी है, इसीलिए बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है? तो शिवपुरी के पठार से निकलने वाली नदी है कून नदी, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वर्धा नदी बैतूल से निकलती है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो जो आपकी वर्धा नदी है यह चंबल में नहीं मिलती है, बाकी कूनू, पार्वती और कुंवारी यह चंबल में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मालिनी, देनवा एवं सुक्तवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? तो सुक्तवा, मालिनी और देनवा यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह तवा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? तवा नदी की सहायक नदियां हैं, ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी है उड़ी नदी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंजाल, गोई और कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? तो यह है आपकी नर्मदा की ही सहायक नदियां। देखो सबसे ज्यादा सहायक नदियां किसकी है? तो नर्मदा की, ये 41 सहायक नदियां है। और ऐसे जाने अनजाने नाम अगर आप दिखते हैं तो आप समझ जाएगा कि लगभग नाम आता है नर्मदा, तो राइट हो सकता है। और वैसे भी राइट है ही यह कि गंजाल, गोंदी, कुंदी और मान यह नर्मदा की सहायक नदियां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह अरावली में स्थित है, ध्यान में रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? तो जो जामनेर है आपका, यहाँ पर है आपका शंकर खो जलप्रपात, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पांडव जलप्रपात है यह आपकी केन नदी पर। कौन सी नदी पर? केन नदी पर है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पांडव जलप्रपात है यह कौन से जिले में है। तो अगर आपको पता है, अभी भी आपको याद है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर याद नहीं आ रहा है तो क्लास एंड होने के बाद कल फिर से इस क्लास को देखिए, ताकि आपके नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूरे कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? अमरकंटक, खंडवा, अनूपपुर या भेड़ाघाट। तो कपिल धारा जलप्रपात है अमरकंटक में, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह दूसरा, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह भी आपका रीवा जिले में, कहाँ पर है? रीवा जिले में स्थित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात है मंदसौर जिले में, कौन सी नदी पर है? तो चुलिया जलप्रपात जो है यह आपका चंबल नदी पर, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सभी को पता होगा, पाताल पानी जलप्रपात है इंदौर जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा या दुग्ध धारा जलप्रपात। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सहस्त्र धारा जलप्रपात यह महेश्वर में स्थित है। महेश्वर कहाँ पर है? खरगोन में। महेश्वर प्रसिद्ध है अपनी साड़ियों के लिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो पूर्वा जलप्रपात, बेलोही जलप्रपात, पियावन जलप्रपात और केवटी जलप्रपात। इनमें से जो केवटी जलप्रपात है यह आपका रीवा जिले में नहीं है। बाकी अगर बात करें पूर्वा, बेलोही या पियावन जलप्रपात की, तो यह तीनों ही जलप्रपात आपके रीवा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रीवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप सभी को पता रहना चाहिए बिछिया नदी के किनारे पर स्थित है रीवा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? मंडला है, बड़वा है, हंडिया है या कुक्ची है? तो यह जो आपका कुक्ची नगर है यह नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है। बाकी मंडला, बड़वा और हंडिया यह तीनों ही शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? तो पार्वती नदी के किनारे कौन सा नगर नहीं है? तो वह है आपका दतिया। कौन सा? दतिया नगर जो है पार्वती नदी के किनारे नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमने यह डिस्कस किया है बालाघाट जो है आपका यह बेनगंगा नदी के किनारे है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। खान नदी के किनारे है आपका इंदौर नगर। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व ओडिशा की संयुक्त परियोजना नहीं है? रूनाई परियोजना, लोअर कोलाब परियोजना, लोअर जोक परियोजना या उर्मिला परियोजना? तो उर्मिला परियोजना या मध्य प्रदेश और ओडिशा की परियोजना नहीं है। तो डी ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? जवाहर सागर परियोजना, कोटा परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। तो यह तीनों ही परियोजना जो है आपकी एमपी और राजस्थान की है। कौन कौन सी? ए, सी और डी। लेकिन कोसी निब्रा परियोजना जो है यह एमपी और राजस्थान की नहीं है। तो बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा, चंबल, सिंध और क्षिप्रा। अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाए तो आप क्या लगाओगे? आपको पता है प्रदूषण के आधार पे कहा जाता है किसको? बेतवा को। लेकिन पवित्रता के आधार पे नर्मदा को कहा जाता है। इसी प्रकार मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। अगर ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें बेतवा ना हो और नर्मदा हो तो डेफिनेटली ए ही लगाना है। आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मध्य प्रदेश की नदियाँ, नदियों से संबंधित परियोजनाएं, जलप्रपात, नदियों के किनारे बसे हुए शहर। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बनते हैं नदियों के बारे में कोई भी तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपको महत्वपूर्ण क्लासेज और इंपॉर्टेंट जॉब की अपडेट, रिक्रूटमेंट का नोटिस आदि जो आता है उसकी अपडेट, भर्तियों की जानकारी सब कुछ मिलती रहेगी। बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आपका पूरा कंटेंट अवेलेबल है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपका सारा फ्री पीडीएफ आदि सारे कंटेंट आदि मिलते ही रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। एक लाइक वीडियो को जरूर करके जाए।